बिरजू सतीश के पास पहुंचता है और सतीश कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी पिटाई शुरू कर देता है। भीड़ चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है। सतीश जब जमीन पर धराशायी हो जाता है, तब बिरजू उसको छोड़ देता है। वह मोनिका के पास जाता है और उसको सतीश के पास लाकर खड़ा कर देता है और सतीश से कहता है कि मांग माफी। सतीश धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से उठता है और कुछ दूर खड़ी मोनिका के पास जाता है। पीछे से बिरजू जोर से चिल्लाता है, माफी मांग। सतीश मोनिका के ठीक सामने खड़ा होकर अपने दोनों हाथ उठाता है, पर उन दोनों हाथों से माफी ना मांगकर सीधे मोनिका के गाल पर जोर से तमाचा जड़ देता है। सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां पर खड़ा कोई भी शख्स इसकी उम्मीद नहीं कर रहा होता है। बिरजू सतीश की तरफ दौड़ता है, जब तक सतीश मोनिका का गला पकड़ लेता है और दबाने लगता है। बिरजू सतीश से गला छुड़ाने के बहुत प्रयास करता है, पर जब देखता है कि नहीं छुड़ा पा रहा है, तो पास में पड़े एक मोटे डंडे को उठाता है और सतीश के सर पर दे मारता है। प्रहार तेज होने की वजह से सतीश के हाथ से मोनिका का गला छूट जाता है और सतीश जमीन पर गिर पड़ता है। बाद में एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और सतीश को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। सतीश की जान बचा ली जाती है। मोनिका के बयान पर सतीश को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। कुछ समय बाद सभी इस घटना को भूल जाते हैं और फाइनल एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं। बिरजू पांडे बीएससी में प्रथम श्रेणी से पास होता है और यूनिवर्सिटी में टॉप करता है। नया सत्र शुरू होता है। अब बिरजू पांडे उसी यूनिवर्सिटी में एमएससी के लिए एडमिशन लेता है। 2 महीनों की छुट्टियों के बाद यूनिवर्सिटी में नए और पुराने बच्चों का आगमन होता है। बिरजू भी एमएससी की पहली क्लास के लिए उत्सुक था। सभी छात्र आपस में बातें कर रहे थे। तभी प्रोफेसर एन के गुप्ता प्रवेश करते हैं। सभी छात्र अपनी अपनी जगह पर शांति से बैठ जाते हैं। प्रोफेसर गुप्ता बहुत ही खुश मिजाज हैं। आते ही सभी बच्चों का अभिवादन स्वीकार करते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद नए और पुराने बच्चों से अपना इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं। अभी 2-3 बच्चे ही अपना इंट्रोडक्शन दे पाए थे कि क्लास के गेट से एक बहुत ही मीठी आवाज़ आती है, मे आई कम इन सर। सभी बच्चे उधर ही देखने लगते हैं। बिरजू भी जब उधर देखता है, मानो उसके दिल में कोई तरंग सी उठ रही हो। हवाएं मानो तेज से हो गई हों। उसके रूप को देखकर ऐसा लग रहा था कि नज़र और कुछ देखना ही नहीं चाहती है। प्रोफेसर साहब उसको अंदर आने का इशारा करते हैं और आगे की सीट जहाँ पर अन्य लड़कियाँ बैठी थीं, बैठने का इशारा करते हैं। जहाँ पर वह बैठी थी, बिरजू उसको अच्छे से देख सकता था। बिरजू के साथ इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वह किसी भी लड़की के प्रति इतना आकर्षित कभी नहीं हुआ था। 1-2 इंट्रोडक्शन के बाद प्रोफेसर साहब उस लड़की की ओर इशारा करते हैं। वह लड़की जैसे ही बोलना शुरू करती है, सर मैं सपना भारद्वाज। नाम के आगे उस लड़की ने क्या बताया, बिरजू के कानों ने सुना ही नहीं। मानो तेज हवाएं फिर से चलने लगी हों। बिरजू बस उसको एकटक देख रहा था। वो क्या बोल रही है, उसको समझ नहीं आ रहा था। बस उसका ध्यान सपना के सौंदर्य को निहारने में था। जब सपना इंट्रोडक्शन देकर बैठ जाती है तो बिरजू को लगता है हवाएं चलना बंद हो गई हैं। कुछ देर में प्रोफेसर साहब बिरजू की तरफ इशारा करते हैं। बिरजू सपना की ओर देख रहा होता है। एक बार में नहीं सुनता है तो उसकी बगल में बैठा लड़का बिरजू के कोहनी मारकर ध्यान भंग करता है। बिरजू सकपका कर उठता है और अपना इंट्रोडक्शन जैसे ही देना शुरू करता है, उसके मुंह से निकलता है, जी सर मैं सपना। इतना कहकर अपनी जीभ दबा लेता है। पूरी क्लास हंस पड़ती है। सपना बिरजू की तरफ देखकर शर्मा जाती है।
तभी प्रोफेसर साहब कहते हैं कि भाई ये सपना देखना बंद करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। बिरजू सर खुजाता हुआ एक नज़र सपना पर डालता हुआ बैठ जाता है। अगले भाग में देखते हैं कि हमारे बिरजू पांडे की प्रेम कहानी क्या मोड़ लेती है।